अरे आप यहाँ कैसे? इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो? प्रेगनेंसी इज नॉट जस्ट अ फिजिकल थिंग टू मी, इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। मुझे तो ऑलरेडी पाप लग चुका है। संतुष्ट के चक्कर में मैंने आपके पीए को 5 लाख दिया। संतुष्ट तो हो गया, लेकिन अब परेशान हूँ। देखो तुम और पैसे ले लो और इस परेशानी से मुझे बचा लो। लगता है कोई आया है, आप अंदर जाकर कहीं छुप जाइए। हाय हाय, आओ आओ। हे भगवान, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? जो पेट में पल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मेरी पहचान में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करता है, डिस्काउंट भी दे देगा। आगे की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन बच्चे के अबॉर्शन के लिए जिद बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। तुम्हारा पेट है, तुम्हारी इच्छा। लेकिन अगर ये खबर बाहर आ गई तो मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया। ये लो, रख लो। ये किस लिए? प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट का ओरिजिनल गोल्ड है। बस वो खबर बाहर मत आने देना, वरना मेरी गोल्ड जैसी इज्जत खत्म हो जाएगी। प्लीज तुम ये रख लो और ये खबर राजू और राव को बिल्कुल पता न चले, प्लीज। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर ये बात मैं किसी को बताऊं भी नहीं? हाँ बिल्कुल सही समझी। हाँ, प्लीज। लगता है कोई आया, अब अंदर जाकर कहीं छुप जाइए प्लीज। हाय हाय। इसमें पूरे 10 लाख रुपए, इनको तुम रख लो, बिना गारंटी के तुमको दे रहा हूँ। जब मन करे तब रिटर्न कर दो। वो क्यों? अरे वो क्यों मतलब, मैं नहीं चाहता कि इस बात की वजह से मेरे घर में कोई कांड हो। मतलब? अरे मतलब तुम्हारी भी पब्लिक इमेज खराब नहीं होनी चाहिए ना। वो अबॉर्शन मैं के बारे में। अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, ये फाइनल है। अच्छा मेरे पास ना एक और ऑप्शन है। वो क्या है? किसी हीरो के साथ शादी कर लो और उसके सर पे डाल दो, हो गया। छी छी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है कोई आया है, आप अंदर जाकर कहीं छुप जाइए। हेलो मैडम। कम। अरे इडियट, जब मैंने तुम दोनों को यहाँ देखा ना तभी समझ गया था। अरे ऐसा नहीं यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझसे छुपाई कैसे? अरे भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तीनों को एक ही बिस्तर शेयर करना था ना, ऐसा गुरुजी ने बताया और था। क्या? वो सब तो ठीक है, पर तीनों के लिए एक ही बिस्तर? इसमें हमारी क्या गलती है? वैसे उस दिन तुम लोग मुझसे पहले आए थे या बाद में आए थे? मैं आया था 1 से 2 के बीच में। और 12 से 1 के बीच में मैं था। अरे ये सब जाने दो, क्योंकि तुम दोनों से पहले तो मैं आया था। ये बात तो मेरे लिए बहुत है। मैडम, डॉक्टर ने आपको 1 हफ्ते में चेक करने के लिए कहा है, कुछ टैबलेट्स भी देंगे। बच्चे के बाप से कहना कल से कोर्स शुरू हो रहा है। ओके। हम लोगों ने पैसों के साथ साथ इज्जत भी कमाई है। तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है या नहीं? सोसाइटी में हमारी जितनी इज्जत ना किसी को भी नहीं मिलती। यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हमारी बात सुनते हैं, तो ऐसा होने पर हमारी बीवियाँ भी हमारी बात कैसे सुनेंगी बताओ? ये सब तो जाने दो। ये बताओ कि स्वीटी हमसे प्रेग्नेंट हुई, इसका क्या सबूत है? तुम्हारी मैडम ने ये सब कितनों के साथ किया होगा? उनसे कहो कि हॉस्पिटल में जाकर अबॉर्शन करवा ले। अरे हम लोग तो पहले से ही रिटायर्ड है, तो एक ही बार में वो प्रेग्नेंट हो गई क्या? तुम लोग हमें पागल समझते हो? ये गलत बात है। हाँ, मजे करने के बाद तुम लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुम सिर्फ ये बताओ कि वो हमारे फ्लैट में क्यों आई है? इसमें तुम तीनों ने भाग लिया था, विनर का पता लगाना तो जरूरी है ना। विनर मतलब? तीनों में से बच्चे का बाप। तुम ये कैसे पता करोगे? उसके लिए 6 महीने का वेट करना पड़ेगा हमें। बच्चे का चेहरा जिससे भी मैच होगा वही उसका फादर होगा। फादर को बच्चा देकर मैडम यहाँ से चली जाएंगी। अगर बच्चे का चेहरा हमसे ना मिल के किसी और से मिला तो फिर क्या होगा? सही सवाल पूछा है राव सर, इसका भी हल है मेरे पास। उसके बाद डीएनए टेस्ट कराने का सोचा है मैडम ने। मैडम की डिलीवरी होने तक वो यहीं पर रुकेंगी। मैडम की जरूरत की चीजें जैसे ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिन, वो सारी चीजें आप तीनों को अरेंज करनी होंगी। रोज एक आदमी को मैडम के साथ मैडम के फ्लैट में सोना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आप लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? मैडम के पेरेंट्स भी नहीं है, ऊपर से नींद में चलने की भी आदत है।
वो नींद में कहीं चली न जाएं, इसलिए किसी न किसी को तो सोना ही होगा। अरे उनको मरने दो, हमें क्या? अरे यार बात समझ, स्वीटी को नींद में चलने की बीमारी है। कहीं नींद में चलते चलते हमारी बीवी के पास न पहुंच जाए, फिर तो हमारी इज्जत की नीलामी हो जाएगी। तो आप तीनों मिलकर आपस में डिसाइड कर लो, मैं तो चला। गुड नाइट। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम दोनों सोच समझ के फैसला करो। हैं? क्या बकवास कर रहे हो? क्यों संबंध नहीं है? मेरी तो नसबंदी हो चुकी है बापू, मेरा तो बच्चा पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता अरे है। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे स्वीटी के बच्चे की सर की कसम खा के कहता हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है बापू। बाय अरे इसने बाय। तो फंसा दिया। ये तो पहले से ही ऐसा है। आज तो आपने उपमा जबरदस्त बनाया है, मजा आ गया। थैंक यू भाई साहब। तुमसे रेड्डी की शादी हो गई ना, बहुत किस्मत वाला है वो। बेटी कैसी है? फोन करती है वो? हाँ बहुत अच्छी है वो, जब भी उसे वक्त मिलता है वीडियो कॉल कर लेती है। अब भाभी जी गलत मत समझिएगा, घर में एक ही बेटी है। अगर एक बेटा हो जाएगा तो आपकी बेटी को भी बहुत अच्छा लगेगा। शादी के बाद हम बिजी ना हो जाएं, इसलिए हमने सोचा कि एक ही बच्चा करते हैं। फिर भी मेरी पूजा पाठ की वजह से हमारा बिजनेस अगर अच्छा चल गया तो हम दूसरा बच्चा करेंगे ऐसा सोचा, लेकिन उससे पहले ही ऑपरेशन हो गया। आप उससे जोर जबरदस्ती ना करे, लगता है इसीलिए उसने ऑपरेशन करवा लिया। हाँ क्या कह रहे हैं? वो तो इंजेक्शन लेने से भी डरते हैं, ऑपरेशन किस बात का? मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाकर मुझसे कहने लगे, तो मैंने अपना ऑपरेशन करवाया। अरे बस बस बहुत खा लिया मैंने। तुम दोनों सुबह सुबह अरे इधर। कुछ काम धंधा तो है नहीं, इसलिए तुम्हारे नाम से पूजा की और प्रसाद लेके आ गया। आप बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। बात करो। हेलो रेड्डी जी, आज आपकी नाइट शिफ्ट है। क्या बकवास है? मेरा ऑपरेशन हो चुका है, ये बात उनको बता दो। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, भाभी जी ने सब बताया हमें। सोना दिलाकर प्यार जताएंगे तभी तो सोने जैसा बच्चा पैदा होगा। उसके लिए नाइट ड्यूटी तो आप ही को करनी पड़ेगी। कितने बजे आना है? शार्प 8 PM। पहुंचते ही मैडम को गरम दूध पिला देना। हाँ। बेशरम कहीं के शर्म नहीं आती ऑर्डर करने में? बेवकूफ। ओ तुम हो? कहाँ चले? वो राव के घर सोने के लिए। और ये ब्रेड किस लिए? वो राव बीमार है ना, इसलिए ब्रेड का पैकेट लेके जा रहा हूँ। अच्छा हाँ। 1 मिनट रुकिए, निकलो। ये लीजिए, ये विभूति उनके माथे पर लगा दीजिएगा और अच्छा। खिला भी दीजिएगा। अच्छा। कभी बीमार नहीं पड़ेंगे अच्छा, वो। ठीक है। हे भगवान, अच्छा, कितनी तकलीफ में होंगे वो। आई लव यू। ओहो क्या कर रहे हैं आप गुरुदेव?